नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब से रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 सामने आया है, इसका प्रोडक्शन 2002 के अंदर शुरू हो गया था, लेकिन पहली बार 2010 के अंदर इसे दिखाया गया। तो तभी से इसके ऊपर बहुत से सवाल उठते रहे हैं, स्पेशली इसके डिज़ाइन को लेके। और अभी दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इसने यूनाइटेड स्टेट के F-22 रैप्टर का ट्रेपीज मैकेनिज्म चोरी किया है, यानी उसी को कॉपी किया है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी साल मार्च के महीने में रशिया ने अपने सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट से एक एयर टू एयर मिसाइल को छोड़ा था और इसका एक वीडियो लॉन्च भी किया था। और इस वीडियो में दिखाई देता है कि ये मिसाइल इसके विंग रूट के अंदर जो वेपन लगे होते हैं वहीं से लॉन्च होती है। और तभी से ही इसकी विंग रूट के ऊपर सवाल उठते रहे हैं और ये जांच के अंदर रही है और क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या ये वीडियो और इमेजरी की एब्सेंस में भी ओपन होती है या नहीं। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के वीडियो के अंदर दिखता है कि मिसाइल ऐसा लगता है कि वेपन बे में से फायर होती है, लेकिन दोस्तों डेविड एक्स जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि ये क्लियरली नहीं दिखता है कि ये वेपन बे में से लॉन्च होती है या फिर ये किसी फिक्स्ड पायलन में से लॉन्च होती है। दोस्तों, पायलन एक ऐसी चीज होती है जो विंग के नीचे लगा रहता है, जिसके साथ सारी मिसाइल अटैच रहती हैं और ये मिसाइल को छोड़ने में मदद करता है। लेकिन जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर नीचे एक आप कह सकते हैं कि एक बंद खाना होता है, जिसके अंदर मिसाइल और वेपन सिस्टम स्टोर रहते हैं और वहीं से फिर इनको लॉन्च किया जाता है। ये स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से होता है ताकि वेपन दिखाई ना दे और किसी भी तरह से फाइटर जेट का स्टेल्थ प्रॉपर्टी खत्म ना हो। और एक स्टेल्थ फाइटर के अंदर 4 वेपन बे हो सकती हैं, 2 विंग रूट होती हैं और उसी के साथ में 2 बड़ी बेली बेज होती हैं। और विंग रूट की अगर बात करें इसकी, तो ये इतनी छोटी है कि इसके साथ रशिया की R-74 डॉग फाइटिंग मिसाइल अटैच ही नहीं की जा सकती। और ये मिसाइल एक शॉर्ट रेंज R-74 या K-74 सीरीज की भी हो सकती है। और एक रिपोर्ट बताती है कि रशिया काफी समय से सुखोई 57 के लिए एक नई मिसाइल के ऊपर काम कर रहा था जो इसकी वेपन बे के अंदर फिट हो सके। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि विंग बे के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की जरूरत होती है ताकि यह मिसाइल को बाहर रिजेक्ट कर सके। और बहुत सी रिपोर्ट बताती हैं कि F-22 के अंदर एक ट्रेपीज मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर AIM-9 मिसाइल को ये विंग रूट के बाहर थ्रस्ट करता है, उसे बाहर निकलने में मदद करता है। और अभी लगता है कि रशिया ने भी इस ट्रेपीज मैकेनिज्म के अंदर महारत हासिल कर ली है, क्योंकि ये सिस्टम अगर रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा हुआ है तो आपको बता दें कि बहुत सी रिपोर्ट बताती हैं कि स्टेल्थ प्लेन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उसे कुछ देर के लिए अपनी वेपन बे डोर को ओपन रखना पड़ता है। और ये कंडीशन ऐसी होती है कि इससे एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस भी प्रभावित होती है, उसकी मैनूवर करने की क्षमता भी प्रभावित होती है और साथ ही उसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। लेकिन रशिया के अगर इस वीडियो को क्लियरली देखा जाए, नजदीक से देखा जाए, तो कुछ भी नहीं दिखाई देता जिसके अंदर वेपन बे ओपन होती हो। तो इस तरह से ये यूएस के F-22 और F-35 के डेमोन्स्ट्रेशन से बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। और कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये चाइनीज J-20 फाइटर जेट के सिस्टम जैसा ही है, क्योंकि उसके अंदर भी एक लेटरल वेपन बे होती है जिसके साथ में एक मिसाइल डिप्लॉयमेंट डिवाइस भी लगी रहती है साइड के अंदर। वो मिसाइल को चूज करती है कि कौन सी इसके अंदर से सिलेक्ट करनी है, उसे निकालती है और फिर डोर को बंद करती है। और अभी रशियन एयरफोर्स को 10 से 12 एयरक्राफ्ट मिले हैं जिनके ऊपर वह ट्रायल कर रही है और साथ ही ये देख रही है कि कौन से नए वेपन सिस्टम इसके साथ में इंटीग्रेट हो सकते हैं। और अभी रशियन एयरफोर्स ने 76 ऐसे फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है। हालांकि इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी अभी भी शंका के अंदर है, इन्हें कभी भी अभी कॉम्बैट के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि सीरिया मिशन के दौरान रशिया ने इन्हें डिप्लॉय किया था, लेकिन इनको फ्रंट लाइन पे इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, हमारे लिए ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इंडिया अभी इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। इंडिया भी रशिया के साथ में जा सकता है सुखोई 57 के लिए, वह इसे खरीद भी सकता है अगर इसकी कैपेबिलिटीज साबित होती हैं। और ये बात हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने भी कही थी। और साथ ही जॉइंट प्रोडक्शन भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी दोस्तों हम 21 MiG-29, 12 सुखोई 30 MKI रशिया से खरीद रहे हैं और साथ ही हमारे एग्जिस्टिंग 59 MiG-29 को भी अपग्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया आगे सुखोई 57 के लिए जाता है या नहीं, ये भी देखना होगा। और साथ ही रशिया का ये सुखोई 57 कैसा निकलता है, इसके ऊपर भी निगाह रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।